हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू चूज होस्टिंग। आप अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने एप्लीकेशन के लिए होस्टिंग किस तरह से चूज कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी होस्टिंग है, ऐसे क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जो कि एक होस्टिंग चूज करते वक्त हमको पता होनी चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ होस्टिंग से रिलेटेड बातें करूंगा आपसे, जिससे आपको होस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसमें हम बात करेंगे होस्टिंग क्या होता है, कितने प्रकार की होस्टिंग होती है, ऐसे कौन कौन से ब्लॉग्स या कौन कौन सी वेबसाइट्स या फिर कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं जिसपे कितने प्रकार की होस्टिंग लगती है, उनकी क्या प्राइसिंग होती है, ठीक, और वो उन सब में से कौन सी ऐसी बेस्ट होस्टिंग है जो के लिए आपके लिए बेटर होगी, उनके फीचर्स के साथ आपको इस वीडियो में सारी चीजें मिलने वाली है। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप एक होस्टिंग की अच्छी खासी नॉलेज लेकर जाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी की अपनी वीडियो हम चालू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, होस्टिंग के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट, ये तीन चीजें क्या होती हैं। क्योंकि जब तक इन तीन चीज आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आपको होस्टिंग सही तरीके से समझ नहीं आएगी। चलिए एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। मान लीजिए कि आप एक नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं। तो जब कोई नया बिजनेस चालू करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस का कोई नाम भी होगा। बिजनेस चालू करेंगे तो कोई नाम तो रखेंगे ही। तो जो आप वो नाम रखेंगे उसे हम लोग कहते हैं डोमेन। मतलब कोई भी प्रकार का नाम इज इक्वल टू डोमेन। जैसे अगर मेरी शॉप होगी, मेरी शॉप हमको अपनी बिजनेस खोलेंगे आकाश सिंह के नाम से, तो जो वो मेरा डोमेन होगा वो होगा akashsingh.com या फिर akashsingh.in। सिंपल, आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पर बात आती है, आपने सोच लिया भाई मुझे बिजनेस खोलना है। अब उस बिजनेस को किसी प्लेस पे खोलेंगे, मतलब कोई लैंड होगी जो कि आप लीज पे लेंगे या समथिंग किसी चीज पर लेंगे, तो वो जो लैंड है वहीं पर आपका बिजनेस स्टैंड होगा, बनेगा। तो जो लैंड है वो आपकी रहेगी होस्टिंग, जो आपको सपोर्ट करेगा, आपके बिजनेस को रखने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेबसाइट क्या होती है। आपने जब लैंड ले ली, बिजनेस का स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया, जब आपका बिजनेस की फैक्ट्री बन के हो जाएगी, आपका जब बिजनेस स्टैंड हो जाएगा, बन जाएगा, तो वो आपकी बन जाती है वेबसाइट। मतलब सीधे टर्म में ये होता है, बिजनेस का नाम हमारा डोमेन, बिजनेस की जमीन जो हमें सपोर्ट करे वो हमारी होस्टिंग, और जब बिजनेस बन जाए तो हमारी वेबसाइट। सिंपल यही टर्म हमारा होस्टिंग में भी होता है कि अगर आप जब होस्टिंग ले रहे हैं तो होस्टिंग का सीधा यही मतलब होता है कि वो किस तरह आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको सपोर्ट करने का मतलब, आपकी अगर वेबसाइट है, आपका अदर एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन का जितना डेटा होता है, वेबसाइट का जितना डेटा होता है, सर्वर होता है, उसके सपोर्ट करने का काम एक होस्टिंग करता है। उसके डाटा का स्टोर करने का काम एक होस्टिंग करता है। अगर गूगल पे ऊंची लिस्ट होती है, जब बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट को खोलता है, तो वो जो खोलने का जो पीछे का बैकएंड का काम रहता है वो रहता है होस्टिंग का। तो होस्टिंग हमारी ये सब चीजें काम करती है। और इसी तरह अगर किसी बिजनेस में उसके लिए जमीन नहीं है तो वो बिजनेस खड़ा नहीं हो पाएगा, अगर हम बाहर ऑफलाइन की बात करें तो। इसी तरह होस्टिंग में होता है, अगर किसी वेबसाइट के पास होस्टिंग नहीं है तो वेबसाइट बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको सपोर्ट देने वाला ही कोई नहीं है। अब हम बात करते हैं बेसिकली हमारी होस्टिंग कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक चीज समझा दूं कि जब आप होस्टिंग लेंगे तो होस्टिंग में तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 3S। 3S का मतलब स्पीड, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड। होस्टिंग में स्पीड क्यों मैटर करती है। आप जब होस्टिंग लेते हो, उस पर कोई वेबसाइट प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अगर उस पर स्पीड नहीं होगी और कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट जल्दी नहीं खुलेगी, तो भाई वो तो लीव कर देगा आपकी वेबसाइट को। इससे क्या होगा, आप पे ट्रैफिक नहीं आएगा। आप कुछ बेचना चाह रहे हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो वो आपकी नहीं हो पाएगी, तो यहां पर आपका लॉस होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज में आती है हमारी सिक्योरिटी, कि वो किस तरह से आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई हैकर हमारी वेबसाइट को हैक कर ले, कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू आ जाए जिससे कि हम उसको फेस ही ना कर पाए। तो ये भी चीजें देखनी पड़ती है हमको होस्टिंग लेने वक्त। अब तीसरी ऐसा आता है हमारा इसमें सपोर्ट, कि आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो होस्टिंग कंपनी है, उसका सपोर्ट क्या है। आपके पास कोई फॉल्ट आता है, टेक्निकल फॉल्ट, उससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो क्या 24/7 सपोर्ट दे रहा है आपको, क्विक रिप्लाई दे रहा है वाया मेल, वाया मैसेज। मतलब किस टाइप का सपोर्ट है जिसको आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन अब मैं आता हूं वापस अपने टॉपिक पे। बेसिकली जो हमारा होस्टिंग होता है वो कितने टाइप का होता है। हमारा सबसे पहली होस्टिंग होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग से आप समझ रहे होंगे, शेयर मतलब भाग करना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सबको होस्टिंग प्रोवाइड करना।
अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मान लीजिए आपके पास एक आम है, ठीक है, एक आम में आपको 10 लोग को बांटना है, तो आप 10 टुकड़े कर देंगे और 10 लोग को बांट देंगे। इसी तरह होस्टिंग में होता है। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर में हम लोग 100 या 100 से ज्यादा लोग को बांट देते हैं। मतलब अगर आपके पास एक डेडिकेटेड सर्वर में 100% चीज है, 100% में से 100 लोग को बांटना है, तो आप 1% सबको बांट देंगे। सबको इक्वल बैंडविड्थ, सबको इक्वल सपोर्ट, सबको इक्वल मतलब स्टोरेज दे देंगे, क्योंकि आप जानते हैं अभी उनकी वेबसाइट न्यू है, उनके पास उतना ट्रैफिक नहीं आएगा। इस तरह उनको शेयर्ड होस्टिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। शुरुआत के डेज में आपके पास पैसे भी ज्यादा नहीं होते हैं, तो आपके लिए सस्ती पड़ती है। चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप एसईओ कर रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग बहुत मच बेटर रहेगी। अब हमारा दूसरा टाइप आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग्स। वर्चुअल प्राइवेट से आप बेसिकली समझ रहे होंगे एक प्राइवेट स्पेस, मतलब इसमें जितनी भी वेबसाइट होस्ट होंगी या जितने सर्वर कनेक्ट होंगे उसको एक प्राइवेट स्पेस दिया जाएगा। बेसिकली मैं इसमें बात करूं, जो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग्स होती हैं, ये बेसिकली उन वेबसाइट के लिए होता है जो कि फास्ट ग्रोइंग है, जिनके पास अच्छा खासा मंथली लैक्स में ट्रैफिक आ रहा है, 5 लाख 10 लाख इतना ट्रैफिक आ रहा है, जिसको एक शेयर्ड होस्टिंग झेल नहीं पा रहा है। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग में क्या होता है हमारा, इसमें भी हमारा एक ही डेडिकेटेड सर्वर होता है, लेकिन इस एक डेडिकेटेड सर्वर में हम लोग सिर्फ 3 स्पेस को बनाते हैं, मतलब इसको 3 वेबसाइट को प्रोवाइड करते हैं। एक वर्चुअल प्राइवेट सेक्टर होता है, उसके नीचे एक डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होती है, जिसमें हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम लोग 3 वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं। उसी में हम लोग तीनों वेबसाइट को इक्वल बैंडविड्थ, इक्वल स्टोरेज, इक्वल सपोर्ट और हर चीज इक्वल की मात्रा में प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी वेबसाइट एक अच्छे तरीके से होस्ट होती है और खुलती है। अब हमारा तीसरा और आखिरी टाइप आता है डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग्स। आप डेडिकेटेड वर्ड से समझ रहे होंगे डेडिकेशन। हमारा भी अगर डेडिकेशन रहता है सिर्फ एक चीज पर रहता है, तो इसी तरह जो डेडिकेटेड होस्टिंग्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट या फिर किसी एप्लीकेशन को होस्ट करती हैं। कभी कभी ये कोई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो आप बड़ी बड़ी शॉपिंग वेबसाइट ले लीजिए, जहां पर एक बार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लाख लाख करोड़ के मतलब अमाउंट में लोग एक बार में रहते हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जो कि उनका लोड संभाल पाए। वो कौन संभालता है, वो डेडिकेटिंग होस्टिंग समथिंग टाइप के सर्वर संभालते हैं, जो कि सिर्फ एक वेबसाइट को एक सर्वर पर होस्ट करते हैं, सारे रिसोर्सेस उनको प्रोवाइड करते हैं, सारे सपोर्ट, सारी बैंडविड्थ, हर कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी चीजें इंप्रूव होती हैं और ज्यादातर ये जो होस्टिंग्स होते हैं महंगी भी होती हैं। शेयर्ड होस्टिंग सस्ती होती है, फिर जब आप वर्चुअल में आते हैं तो वो आपकी थोड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन जब आप एक ये वाली होस्टिंग में आते हैं तो ये होस्टिंग बहुत ज्यादा महंगी होती है। ये जो प्रीफर करते हैं जब आपकी वेबसाइट, आपके एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रैफिक आ रहा हो और आप एक नेक्स्ट लेवल में हो। अब हम बात करेंगे ये जो आपकी होस्टिंग्स हमारी होती है तीनों प्रकार की, बेसिकली ये किन किन वेबसाइट्स पर, ऐसे कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट्स हैं जिसपे वर्क करती हैं। आप मैं सिंपल टर्म में समझाऊं, आज का जो सीजन चल रहा है बेसिकली बहुत लोग कर रहे हैं ब्लॉगिंग एंड एसईओ मतलब कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे में वही चल रहा है, लोग ई कॉमर्स अपना स्टोर खोल रहे हैं। तो मैं ये दोनों टर्म में आपको समझाऊंगा। आप जब ब्लॉगिंग की फील्ड में आते हैं तो ब्लॉगिंग की फील्ड में क्या स्टार्टिंग में रहता है, आप नए रहते हैं, तो जब आप नए रहते हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग को इजिली परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आप जब ग्रो होते हैं, आपका ट्रैफिक आने लगता है, तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, मेरी होस्टिंग लोड नहीं ले पा रही है, तो आप होस्टिंग चेंज करके वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में जा सकते हो, जहां पर आपको प्राइवेट स्पेस दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोग बहुत अलग लेवल पे चले जाते हैं, तो आप इजिली अपने लिए डेडिकेटेड सर्वर चूज कर सकते हो, जहां पर आप सब कुछ इजिली अपने हिसाब से मैनुअली देख सकते हो। लेकिन वही जब बात आती है किसी ई कॉमर्स स्टोर की या ई कॉमर्स हब की है, लाइक बड़े बड़े शॉपिंग टाइप के समथिंग जो होते हैं आप जानते होंगे, तो उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग काम नहीं करेगी। उनके लिए अगर काम करेगी तो स्टार्टिंग में काम करेगी वीपीएस, और जब थोड़े ग्रैंड लेवल पे चली जाएगी, ट्रैफिक आ रहा होगा, एक नंबर एक समय बहुत लोग आ रहे होंगे, तो फिर आपको एक डेडिकेटेड सर्वर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप डेडिकेटेड सर्वर नहीं लेंगे तो आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं लैग करेगी, जल्दी खुलेगी नहीं, तो आपका सेल नहीं होगा, वहां से आपकी चीजें लोग खरीदेंगे नहीं, आपको स्किप करके चले जाएंगे, वो सोचेंगे आपकी वेबसाइट खराब है, लेकिन आपकी वहां वेबसाइट नहीं, आपकी होस्टिंग दिक्कत करेगी। तो आप क्या कर सकते हैं अपने उसके लिए, आप एक अच्छी खासी डेडिकेटेड होस्टिंग या फिर स्टार्टिंग में वीपीएस का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो कि हमारी होस्टिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जब आप उसको चूज करने जाओ। तो पहले देखो आजकल क्या चल रहा है, बहुत सारी आपके जो होस्टिंग कंपनीज है वो आपको डोमेन नेम फ्री में देती हैं।
आप जब होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको डोमेन नेम फ्री में देंगी, तो ये भी एक तरीके का फीचर हो गया, आपके लिए बेनिफिट हो गया, तो आप इसको देख के लीजिएगा। ठीक, दूसरी बात करें तो उसकी सपोर्ट एंड सिक्योरिटी क्या है, किस तरह वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 24/7 आवर सपोर्ट है कि नहीं, मैसेज की रिप्लाई आता है कि नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो वो चीज होती है कि नहीं, सिक्योरिटी में कोई चीजें रिकवरी होती है कि नहीं, बैकअप प्लान्स आपका उनके पास सेव रहता है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेंगी। अब इसमें हमारी तीसरी चीज आती है कि स्टोरेज। बेसिकली आप जो वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हैं उसका स्टोरेज क्या है, आप क्या कहते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग लेने जा रहे हैं, वीपीएस लेने जा रहे हैं, या फिर कौन सी होस्टिंग लेने जा रहे हैं जिसपे आपका स्टोरेज आपको इतना मिलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप वेबसाइट पुरानी होने लगती है, उसी होस्टिंग में वर्क करते हो, तो आपका स्टोरेज फुल होने लगता है। जब स्टोरेज फुल होने लगेगा तो आपको दिक्कत होगी आगे प्लान के वर्क करने में। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब होस्टिंग ले रहे हो तो उसके फीचर में स्टोरेज देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका चौथा फीचर आता है, आपको देखना होता है उसकी बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ का मतलब होता है, ये डिसाइड करता है आपके वेबसाइट के या होस्टिंग को परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पर एक समय पर 100 लोग आ गए, तो 100 लोग अगर आपकी वेबसाइट को एक समय पर आए और वो खोल ले रहे हैं, आपकी वेबसाइट जल्दी खुल जा रही है, इसका मतलब आपकी बैंडविड्थ अच्छी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 100 लोग आ रहे हैं, 100 में 20-30 लोग खोल पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं खोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बैंडविड्थ खराब है। तो आप प्लीज इंश्योर कर लीजिए कि जिस होस्टिंग को आप परचेज करने जा रहे हैं उसकी बैंडविड्थ अच्छी हो, जिससे आपकी साइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब हमारा पांचवा फीचर आता है जिसे हम कहते हैं अप टाइम रेट्स। बेसिकली अप टाइम रेट्स हमारे वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में वर्क करता है, उसको शो करता है कि आपकी बेसिकली वेबसाइट की स्पीड क्या होगी जब आप हमारी होस्टिंग को यूज करोगे। किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर, होस्टिंग कंपनी की अगर आपको अप टाइम रेट्स पता करना है तो इजीली आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन पर जाकर इजीली चेक कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके वहां से वेबसाइट की होस्टिंग ले सकते हैं। अगर वहां के अप टाइम रेट्स उनके अच्छे हैं तो आप वहां से परचेज करिए, अगर नहीं है तो प्लीज मत करिए। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे जो कि किसी भी होस्टिंग को परचेज करते वक्त देखने चाहिए एक बेसिक तरीके से। अब हम बात करेंगे कि हमारी इसमें ऐसी कौन सी होस्टिंग्स होती हैं जो कि बेस्ट होंगी हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे ब्लॉग के लिए या फिर हमारे एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली आप मेरे बात ध्यान रखिए कि जितना मैंने एनालाइज किया चीजों को, मैंने देखा है कि कुछ ऐसी वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइडर्स है जो कि हर ब्लॉगर, हर बड़े से बड़ा डिजिटल मार्केटर रिकमेंड करता है, जिसमें हमारा पहला आता है साइटग्राउंड। साइटग्राउंड एक ऐसी कंपनी है जहां से आप इजीली जाकर होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप कभी भी रिप्लाई करेंगे, कभी मैसेज आएगा, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होगा तुरंत सॉल्व करते हैं। तो साइटग्राउंड एक शेयर्ड होस्टिंग के लिए, एक वीपीएस के लिए और एक डेडिकेटेड के लिए, सबके लिए अवेलेबल है और अपनी वेबसाइट ऐप किसी को भी आप वहां पर जाके इजीली होस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी आती है हमारी होस्टिंगर.in। होस्टिंगर.in में बहुत उम्दा वेबसाइट है, बहुत अच्छी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है जहां से जाकर आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। जिस तरह साइटग्राउंड है उस तरह ही होस्टिंगर वर्क करती है आपके लिए। अब हमारी तीसरी होस्टिंग आती है, बेसिकली जो लोग कहते हैं कि भाई हम नए ब्लॉगर्स हैं, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। बेसिकली साइटग्राउंड में भी सस्ती मिलती है, होस्टिंगर में सस्ती मिलती है, लेकिन मैं एक इंडियन वेबसाइट का नाम बताने जा रहा हूं जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज किया उस होस्टिंग को। उसका नाम है vhosty.in। इसको मैंने पर्सनली यूज किया जब मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की थी, और जब मेरे पास मंथली का अप्रॉक्स मैं बता दूं आपको 50 से 60 हजार पेज व्यूज आ रहे थे, तब भी इस शेयर्ड होस्टिंग ने मुझे सपोर्ट किया था और मेरी वेबसाइट बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दे रही थी मुझे। तो आप यहां से जाकर, अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, न्यू डिजिटल मार्केटर हैं, होस्टिंग को ट्राई भी करना चाहते हैं, तो प्लीज vhosty.in पर जाकर चेक करिए, वहां से ले सकते हैं आप। इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे होस्टिंग के जो कि आप जाके परचेज कर सकते हैं। साइटग्राउंड बहुत अच्छा है, होस्टिंगर बहुत अच्छा है, vhosty भी अपने आप में छोटे लेवल पे है लेकिन वही बहुत अच्छा है। सो गाइस, आई होप मेरी होस्टिंग की जो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि होस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप की होती है, किस टाइप के ब्लॉग या वेबसाइट पर किस टाइप की होस्टिंग सूट करती है, कौन सी बेस्ट एंड बेस्टेस्ट होस्टिंग है, सारी चीजें आपको समझाई। अगर मेरी चीजें आपको समझ आई होंगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड यार थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वो जल्दी ही चेंज हो जाएगा। आई होप इसको आप इग्नोर करेंगे। थैंक यू सो मच।